नमस्कार, मैं हूं पृथ्वी भदौरिया और आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज। चलिए बात करते हैं आज की इंडियन बड़ी पेरेंट्स खबर। एसोसिएशन ने दिव्यांग पार्क का दौरा कर दिव्यांग बच्चों के अधिकार को बचाने के लिए मोर्चा खोल दिया है। हम आपको बता दें कि गाजियाबाद के इंदिरापुरम में वर्ष 2020 में प्रदेश का पहला दिव्यांग पार्क बना, जिसका उद्घाटन तत्कालीन केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह द्वारा किया गया था। लेकिन अब जीडीए द्वारा बोर्डिंग पार्क के नाम पर व्यावसायिक गतिविधि आयोजित करने के नाम पर उजाड़ने की कोशिश कर दिव्यांग बच्चों के अधिकार को छीनने की कोशिश की जा रही है। इस प्रकरण को लेकर आईपीए के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा त्यागी, महासचिव महिपाल रावत जी और वहां के स्थानीय निवासियों का क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। गाजियाबाद से प्राइम इंडिया न्यूज के संवाददाता विवेक त्यागी जी की यह रिपोर्ट। आज इंडियन पेरेंट एसोसिएशन की टीम गाजियाबाद के इंदिरापुरम में स्थित एक पार्क में है, जिसको हाथी पार्क के नाम से भी जाना जाता है। और 2020 में इस पार्क के कुछ हिस्से को तत्कालीन सांसद जनरल वीके सिंह और तत्कालीन जीडीए की वीसी रितु वत्स जी के द्वारा दिव्यांग बच्चों के लिए डेवलप किया गया था, जो बहुत एक अच्छी पहल थी। और हम यहाँ देख रहे हैं, थोड़े थोड़े अवशेष से दिख रहे हैं कि वाटर थेरेपी का भी इंतजाम था, मड थेरेपी का भी इंतजाम था। ये दिव्यांग बच्चे भी मेन स्ट्रीम में जुड़ सकें, वो सब कवायद यहाँ की गई थी। लेकिन अब 5 साल बाद पता नहीं क्या हुआ, शायद मुख्यमंत्री जी की नॉलेज तक ये बात है या नहीं, किस योजना के तहत ऐसा प्रोग्राम बना दिया गया कि इस पार्क का ये दिव्यांग बच्चों का जो हिस्सा बना था, इसको ध्वस्त करके यहाँ एक बोटिंग एरिया बनाया जाए। कौन से बिजनेसमैन को फायदा देने के लिए जीडीए ऐसी प्लानिंग ला रहा है कि जो दिव्यांग बच्चों के लिए जो जगह बनाई गई थी, और मुझे ऐसा लगता है कि पूरे प्रदेश में ये अपने प्रकार का एक अनोखा पार्क था, जो इस प्रकार के बच्चों को भी ये सारी फैसिलिटी दे रहा था, जहां आकर इन बच्चों का पूरा सर्वांगीण विकास हो रहा था। एक तरफ हम बात करते हैं अपनी नई एजुकेशन पॉलिसी की, 2020 से जो अप्लाई हुई है, पूरी एजुकेशन पॉलिसी बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करती है, तो क्या सामान्य बच्चों की ही करती है? दिव्यांग बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट की चिंता क्या सरकार नहीं करेगी? क्या यूपी प्रशासन इस बात की चिंता नहीं करेगा? हम बात कर रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की, हम बात कर रहे हैं सर्वांगीण विकास की, तो ये बच्चे भी तो इंक्लूजन है। नॉर्मल बच्चों के पार्क तो आप धीरे धीरे खत्म करते ही चले गए, कम से कम इन बच्चों के पार्क को तो ऐसा छोड़ दीजिए कि जो ये बच्चे यहाँ आकर खेल सकें, इनके माता पिता को थोड़ा सुकून मिल सके कि हमारे बच्चों का भी विकास हो रहा है। तो मैं आप सभी के माध्यम से ये अपील करना चाहती हूँ, गाजियाबाद के जिला प्रशासन से, गाजियाबाद के सांसद से, गाजियाबाद के विधायकों से और स्पेशली जीडीए के वीसी से, कि आप ही की तत्कालीन जो जीडीए की वीसी थी रितु जी, उन्होंने जब इसको डेवलप कराया था, तो अब आपके पास कौन सा प्रेशर है जो आप इस दिव्यांग बच्चों के पार्क को ख़त्म करके यहाँ कुछ और ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटीज़ कराना चाहते हैं? आप तुरंत प्रभाव से इसको रोक दीजिए, नहीं तो इंडियन पेरेंट एसोसिएशन इन बच्चों के अधिकारों के लिए आपको न्यायालय तक भी खींच सकती है। मैं यहाँ इंदिरापुरम में कम से कम 20 सालों से रह रही हूँ। मैं ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स को जानती हूँ जो अपने ऐसे बच्चों से बहुत ही परेशान हैं, और बहुत ही इनको प्रॉब्लम हो रही है ऐसे बच्चों के साथ। और मेरी खुद की फैमिली में भी हैं ऐसे बच्चे हैं, और मैंने देखा हुआ उनको कितनी प्रॉब्लम होती है। तो मैं सीएम सर से और पीएम सर से यही बोलना चाहूँगी कि ऐसे बच्चों के लिए ये पार्क ना तोड़े और इसका और डेवलपमेंट करें। और मेरी उनसे गुहार है कि और भी पार्क बनाएं बच्चों के लिए, क्योंकि उन लोगों को बहुत ज़रूरत है। नॉर्मली वो नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं खेल सकते हैं, नहीं जा सकते हैं उनके साथ, क्योंकि उनको बहुत प्रॉब्लम होती है दूसरी जगह एडजस्ट करने में बच्चों को। इसीलिए मेरी उनसे निवेदन है कि बच्चों को आप जो है ये पार्क ना तोड़ें और इसका और डेवलप करें। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद शहर में एक दिव्यांग पार्क है, उसी वजह से मैं अपना पूरा परिवार छोड़ के अपने बच्चे को लेके यहाँ पर रही हूँ, जिससे उसका सर्वांगीण विकास हो सके। पर सरकार को पता नहीं क्या हो गया है जो इस पार्क को तोड़ रही है और हमारे बच्चे का सारा अधिकार छीन रही है। कृपया करें कि मेरे बच्चे का और पेरेंट्सों की परेशानी को समझते हुए उसका अधिकार ना छीना जाए। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में ये स्पेशल पार्क ऐसा पार्क है जो दिव्यांग बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा है। सरकार ने उनके हित में ये रखकर पार्क बनाया था। उनको जितनी नीड होती है स्पेशल बच्चों को, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल था, मगर अब पता नहीं ये पार्क क्यों तोड़ा जा रहा है। ये इतना अच्छा पार्क था कि हम अपने रिलेटिव्स को भी, अगर बच्चों को प्रॉब्लम हो तो यहाँ, मेरी खुद की बहन यहाँ कलकत्ता से आई है और वो 5 साल से अब यहीं रह रही है, क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर उसके बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। हम यहाँ पे टो वॉकिंग के लिए काम कर सकते हैं, हैंड फ्लैपिंग के लिए काम कर सकते हैं, और सबसे अच्छा है कि बच्चा और पेरेंट्स दोनों यहाँ पर कंफर्टेबल फील करता है, जो हम कहीं और नहीं करते। इसलिए मेरी सरकार से अपील है
कि कृपया इस पार्क को ना तोड़ें, बल्कि ऐसे और पार्क बनाएं जो बच्चों के काम आए, क्योंकि विकास सबके साथ होगा, अकेले नहीं होगा। आप कमज़ोर बच्चों को पीछे छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए सरकार से मेरी अपील है, सरकार इस पार्क को तो बढ़ाए ही, बल्कि और नए पार्क बनाएं। तो जाएंगे नहीं तो लगभग कितने बच्चे होंगे? पेड़ पौधों को नहीं छोड़ेंगे। थेरेपी सेंटर भी बहुत ज़्यादा है, तो जो बच्चे अलग अलग जगह से आते हैं ना, हाँ, वो भी जैसे कि टाइमिंग होता है 45 मिनट का। खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए प्राइम इंडिया न्यूज।